नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। बर्नपुर दामोदर पर राज्य नहीं बनाएगी ब्रिज, केंद्र बनाए। पांडेश्वर के मनपाट में बम विस्फोट से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। उदयपुर डिविजनल कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। This news is sponsored by PSG TVS आसनसोल। Play smart, play epic। शीर्ष मुस्लिम निकाय ने उदयपुर की हत्या की निंदा की, दूसरी ओर इसे इस्लाम के खिलाफ कहा। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जमपियत उलमा-ए-हिंद ने हाल ही में घातक कांड की और राज्य के और देश के विपरीत है। जमीयत-ए-हिंद के विपरीत स्थिति खराब होती है तो ऐसा होता है। पूरे राज्य में लागू होने के बाद पूरे राज्य में एक बार ऐसा हुआ कि पूरे मामले में परिवर्तन की घोषणा की गई। राज्य सरकार के जांच के लिए विशेष जांच दल का क्षितिज है। स्कीड में अतिरिक्त अधिकारी समूह विशेष अधिकारी विशेष श्रेणी के अशोक कुमार राजी, पुलिस महाशय प्रफुल्ल कुमार और एक अतिरिक्त सम्मिलित रैंक के अधिकारी हैं। पूरे राज्य में लागू होते हैं। विलय के संभागीय अधिकारी राजेंद्र बुद्ध ने विद्रोह की अपील की है। श्री भट्ट ने कहा है, हमेशा के लिए लोगों से शांति की मांग कर रहे हैं। वे आज राजस्थान के हर जगह नियंत्रण पर है। पर्यावरण के अनुकूल कुमार ने कहा है, नियमित स्थिति में रखा गया है और स्थिति नियंत्रण में है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. बैन ऑन प्लास्टिक एंड थर्माकोल, जारी हुई अधिसूचना 1 जुलाई से लागू। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। इसके साथ ही प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित विभिन्न सामग्रियों के इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। इसका निर्माण स्टॉक बेचना भी बंद होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसरण में, जैसा कि बाद में GSR संख्या 571 दिनांक 12/8/2021 द्वारा संशोधित किया गया, राज्य सरकार निर्देश देती है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार राज्य सरकार एडोब द्वारा निर्देश देती है कि इसका निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पॉलीस्टाइन और विस्तारित पॉलीस्टाइन सहित निम्नलिखित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से वस्तुओं को प्रतिबंधित किया जाएगा। प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां, ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी या चॉकलेट की छड़ी, आइसक्रीम की छड़ी, पॉलीस्टाइनिन, सजावट के लिए थर्माकोल, बी प्लेट, कप, गिलास, कटकली जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग एवं पैकेजिंग फिल्म, मिठाई के बक्से,
निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, आसपास 100 माइक्रोन से कम मोटापे वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिकर पर रोक लगाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम, Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाए। Styles के कलेक्शन अपनाएं. Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल. Call 7602923। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में शव के साथ प्रदर्शन, नौकरी की मांग। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में कार्यरत देवेंद्र नाथ पटनायक की मौत के बाद उनके सहकर्मियों ने कॉलेज परिसर में शव के साथ प्रदर्शन किया। सहकर्मियों ने मृतक देवेंद्र नाथ पटनायक की पत्नी को कॉलेज में नौकरी देने की मांग की है। उन लोगों ने कहा है कि देवेंद्र नाथ पटनायक की अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। इस संदर्भ में मृतक देवेंद्र नाथ पटनायक के सहकर्मी विजय रॉय ने बताया है कि अपने घर में देवेंद्र ही एकमात्र कमाने वाले थे। उनकी मौत के बाद उनका परिवार चलाने वाला कोई नहीं रहा। परिवार भूखे मर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से अनुरोध किया है कि उनकी पत्नी को एक नौकरी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी भी ग्रेजुएट है और अगर उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी दी जाती है तो उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। कॉलेज के प्रिंसिपल पार्थ प्रतिम भट्टाचार्य ने कहा है कि देवेंद्र पटनायक और उनके कॉलेज के एक महत्वपूर्ण कर्मी थे जिनके निधन का उनको गहरा दुख है। उनकी पत्नी को नौकरी दिलाने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो कॉलेज प्रबंधन से इस विषय पर बात करेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं तथा गांव के वरिष्ठ नागरिकगण और छत्रबर्ग जन कल्याण मठ के सदस्य वृंद विश्वनाथ यादव, महेश मेगोतिया, महेश सिंह उपस्थित थे। बुरीडांगा उच्च विद्यालय का शिक्षक प्रभारी मिंटू घोष ने कहा है कि प्रतिष्ठा एवं भूतपूर्व प्रधानाध्यापक जी की अंतिम इच्छा को आज पूर्ण करके हम सभी उनके दिव्यगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्रबर्ग जन कल्याण मठ के संस्थापक सदस्य विश्वनाथ यादव ने कहा है कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत मनमोहन रॉय जी की बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। समाज कल्याण की भावना से उनका हृदय सदैव ओतप्रोत था। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय आज तिल तिल से तिलोत्तमा रूप धारण कर गई है। इस अवसर पर वह महेश मेगोतिया या महेश सिंह ने मनमोहन राय जी की रचनात्मक कार्यों का उल्लेख किया, जिनमें जामुड़िया नेताजी कुष्ठपल्ली में एक विद्यालय का निर्माण कराकर समाज के सबसे पिछले पायदान में खड़े लोगों की सेवा करने का जो जज्बा उनमें था वह अनुकरणीय है। इस अवसर पर प्रतिभा नाथ रॉय, चंद्रनाथ रॉय उपस्थित थे। लगातार
खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका, सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तिन बाजार, आसनसोल 1. कॉन्टैक्ट नंबर 8509 608 588। जामुड़िया के बड़तल्ला में रक्तदान शिविर का आयोजन। जामुड़िया के बड़तल्ला में पश्चिम जिला बेहतर कल्याण समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 5 के पार्षद वंदना रोहिदास ने इसका उद्घाटन किया। लगभग 46 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिनमें से 2 महिलाएं थीं। श्रीमती रोहिदास ने सभाओं में जनता की भलाई के लिए आगे आने का आग्रह किया है। रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। सेल NJCS मीटिंग 19 जुलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में कार्यरत 50,000 से अधिक क्रमिक वेतन समझौते से नाखुश हैं। विभिन्न यूनियनों की ओर से क्रमिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए लंबे समय से NJCS बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। यूनियन सूत्रों ने बताया है कि 19 जुलाई को होगी। C2 से संबंध स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया महासचिव ललित मोहन मिश्रा ने बताया है कि प्रबंधन की ओर से सूचित किया गया है कि बैठक 19 को होगी। C2 नेता ललित मोहन मिश्रा ने कहा है, कंपनी रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक मुनाफे के बाद एक और आधिकारिक पर कंपनी मेहरबान है, तो क्रमिक अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वेतन समझौते में विसंगति के कारण उन्हें हर महीने हजारों का नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर वह विभिन्न मंच पर आवाज़ उठा रहे हैं। पहले ही यूनियन सेल चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द NJCS बैठक बुलाकर विसंगतियों को दूर करने की मांग की थी। सेल की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। इसके अनुरूप लाभ मार्जिन भी 12,000 करोड़ से अधिक के सर्वकालिक रिकॉर्ड में पहुंच गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैट्रिक एंड HS appear from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. BNM Coaching Center, Canteen Pada, Shamband, Burnpur. For more details, please contact 97-320-22768, 97-320-24247। बर्नपुर दामोदर पर राज्य नहीं बनाएगी ब्रिज, केंद्र बनाए। CM दुर्गापुर में प्रशासनिक सभा के दौरान व्यावसायिक संगठन द्वारा बर्नपुर में दामोदर पर पुल बनाने की मांग को खारिज कर दिया। CM ने सीधे कहा, राज्य दामोदर पर पुल नहीं बनाएगी, यह केंद्र का मामला है, केंद्र बनाए। इसके बाद से यहां पुल की आशा लगाए लोगों में निराशा छा गई। वहीं उखड़ा में शंकरपुर में चैम्बर द्वारा ओवरब्रिज का मुद्दा उठाने पर कहा गया कि इसे लेकर रेलवे से बात करें, DRM के पास ज्ञापन दे। गौरतलब है कि यह पुल की मांग पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और बांकुड़ा की जनता वर्षों से कर रही है। वर्षों पहले यहां तत्कालीन इस्पात मंत्री ने पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। इसे लेकर अब विधायक अग्निमित्रा पॉल और TMC के बीच शुरू हुई खींचातानी के बाद
अब लग रहा है कि यह पुल का मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ा दी जाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। कोल इंडिया ने कोविड काल में पेश की राष्ट्र सेवा की मिसाल और कोयला उत्पाद। प्रहलाद जोशी। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान कोल इंडिया ने न सिर्फ ऐतिहासिक कोयला उत्पादन एवं प्रेषण किया, बल्कि राष्ट्रीय सेवा की ऐसी मिसाल पेश की जो अन्य संस्था के लिए अनुकरणीय है। श्री जोशी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तक कोल इंडिया विंस ओवर कोविड का विमोचन किया और करने के पश्चात अपने उद्बोधन में ये बातें कहीं। भारत सरकार के कोयला डॉक्टर अनिल कुमार जैन, अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी, कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, निर्देशक विनय रंजन, निर्देशक वीरा रेड्डी, कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष, प्रबंधन निर्देशक गण सहित कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया के आला अधिकारी भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबंधों और संबोधन में श्री जोशी ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान PM केयर्स फंड के स्थापना के महज 2 दिन के भीतर कोल इंडिया ने इसमें 221 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस दौरान कोल वॉरियर्स ने सिर्फ कोयला खनन गतिविधियां 24 घंटे 7 दिन जारी रखी। भारत सरकार ने कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने कोविड के दौरान कोल इंडिया द्वारा अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार किए जाने के लिए किए गए प्रयासों की विशेष सराहना की है। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि कोल और कोविड-19 में कोल इंडिया के लोगों ने मदद के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए। साथ ही मेडिकल सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए 1000 से अधिक डॉक्टरों एवं 3000 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की। कोल इंडिया के निर्देशक विनय रंजन ने कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते हुए जानकारी दी कि कोविड काल में जन सेवा करने के लिए कोल इंडिया के अस्पतालों की चौतरफा सराहना हुई और रांची स्थित CCL के गांधीनगर अस्पताल पर उत्कृष्ट कार्य के लिए पुष्प वर्षा की गई। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर ट्रेनों का रद्दीकरण। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर लुमडिंग मंडल ने
कई स्थानों पर आई दरार और परिचालनिक बाधाओं के कारण निम्नलिखित ट्रेन सेवाओं को नियमित अनुसार रद्द कर दिया गया है। रद्दीकरण: ट्रेन संख्या 15626 अगरतला देवघर एक्सप्रेस 2/7/2022 व 9/7/2022 को होने वाली यात्रा। ट्रेन संख्या 15625 देवघर अगरतला एक्सप्रेस 4/7/2022 और 11/7 को होने वाली यात्रा। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. राजभाषा विभाग के तत्वावधान में रेलवे अधिकारियों के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा और अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ब्रिजरेश कुमार त्रिपाठी के सफल मार्गदर्शन और राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्ता के कुशल नेतृत्व के अधिकारियों के बच्चों के लिए राजभाषा विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मंडल कार्यालय के दामोदर सभा कक्ष में चित्रकला, हिंदी निबंध लेखन और हिंदी काव्य पाठन प्रतियोगिता का सुरुचिपूर्ण आयोजन हुआ। सर्वप्रथम राजभाषा हिंदी अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्ता ने अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अपर मंडल रेल प्रबंधक 2 श्री ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी, आगत अधिकारीगण और उपस्थित प्रतिभागी बच्चों का स्वागत करते हुए कहा कि मंडल के विभिन्न रेलवे कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मियों को अपनी रचनात्मक गतिविधियों के जरिए राजभाषा के मंच से जुड़ने और जोड़ने के लिए राजभाषा विभाग सदैव सचेष्टा रहेगा। रेल अधिकारियों के बच्चों के लिए आज आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता इसी अभियान की एक विशिष्ट कड़ी है। मैं राजभाषा टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आशीर्वचन के रूप में अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री त्रिपाठी ने कहा है कि राजभाषा विभाग के जसीडी सेक्शन के क्रमिकों और उनके बच्चों के लिए काव्य पाठ आयोजित की गई थी। इसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिले थे। इसी की अगली कड़ी के रूप में आज अधिकारियों के बच्चे राजभाषा विषयक 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। राजभाषा टीम की इस प्रकार की गतिविधियों की मैं पूरी सराहना करता हूं। इसी क्रम में श्री M.K. मीना अपर मंडल रेल प्रबंधक 1 ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ऐसी प्रतियोगिताओं में बच्चों में रचनात्मकता का सृजन होता है, उनकी सोच व कल्पनाशीलता में निखार आता है। राजभाषा विभाग इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। तदुपरांत उपस्थित प्रतिभागी बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता के लिए निर्धारित विषय पर चित्रांकन किया। निबंध प्रतियोगिता के लिए निर्धारित विषय पर उन्होंने अपने विचार लिखे। अंत में बच्चों ने अपनी पसंद के रचनाकारों की कविता की सुमधुर प्रस्तुति की। राजभाषा अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ राजभाषा विषयक प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए राजभाषा टीम के सर्वश्री दिलीप कुमार पासवान, वी पांडे, पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता, संजय राउत अनुवादक और मंजू देवी श्रीवास्तव का सक्रिय योगदान रहा। पांडेश्वर के मनपाट में बम विस्फोट से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। पांडेश्वर में पुराने मनपाट में बम विस्फोट के संबंध में पूर्व मेयर से भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि पांडेश्वर में पुराने शमशान घाट के पास बम विस्फोट होने से 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वहां बम बने 4 कमरे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इसे पता चलता है कि कम से कम 100 से ज़्यादा बम विस्फोट किए गए थे, तभी इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं पर उंगली उठाते हुए कहा है वह विकास के कार्य करने के बजाय इस तरह के इन हथियारों को इकट्ठा किए जाएं, इसको जमा किया जाए, इसे लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक भाजपा कर्मियों पर राजनीतिक हमले हो रहे थे वह लोग खामोश थे, लेकिन अब बात राजा और देश की सुरक्षा की है, इसलिए जब वह खामोश नहीं रहेंगे
उन्होंने कहा है कि पांडेसर में जो कुछ हुआ इसकी जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह को दी और उन्होंने इस पूरी घटना की NIA से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर NIA द्वारा इसकी जांच करवाई जाए तो असली अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उसकी इस बात पर हैरानी जताई कि दुर्गापुर में जब मुख्यमंत्री की प्रशासनिक बैठक चल रही थी उसी दिन सुबह में दुर्गापुर में महाकंपा के पांडेश्वर में इस तरह की बमबाजी कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले की सही तरीके से जांच कराई जाए तो इस घटना में संलिप्त अपराधी आज सलाखों के पीछे होते। इस संवाददाता सम्मेलन में जितेंद्र तिवारी अलावा अजीत राणा, पिनाकी मिश्रा, संतु हलदार, सजल सूत्रधर, सुदीप सिंह आदि उपस्थित थे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।